हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लर्न हब पे। तो मेरा नाम है सोलन सारी एंड आई एम योर मैथ एजुकेटर फॉर क्लास 10। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने चैप्टर 1 रियल नंबर एंड चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कवर किया बहुत अच्छे से। हमने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे एंड टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप अभी जाके देखिए। उसके लिए हमने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है एंड उसके सारे हैंड रिटन नोट्स हमने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पे ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लेक्चर 1 और फिर आगे हम लेक्चर 2 एंड 3 करेंगे इसी वीक में। उसमें हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करते ही हैं। तो आज हम खाली इस लेक्चर 1 में इस चैप्टर में जो जो थ्योरी है वो समझेंगे और इसलिए ये लेक्चर जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन में स्टैंड प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले हम कि जो पे ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिखता कैसे है, ठीक। तो उसको लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन linear equation in two variable is ax plus by plus c is equal to 0। हमने पॉलिनोमियल्स में लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं हमने ये देखा था। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे ax plus c। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने चैप्टर 2 में जाना था। तो वही अब हमें कहा है कि लीनियर इक्वेशन है पर टू वेरिएबल है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल था x, अब दो वेरिएबल आएंगे यानी कि एक और वेरिएबल जुड़ जाए। जैसे ax हो गया पहला वेरिएबल एंड दूसरा हो गया by। तो हमें बन गया ax plus by plus c is equal to 0। ये बन गया हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस ये सिंपल है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये जो पे ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स में कि जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो लिखेंगे हम द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। तो ये तो क्या हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि इसके जीरोस क्या होंगे। जीरोस मैंने आपको बता दिया चैप्टर 2 में कि जीरोस का मतलब सॉल्यूशन, ठीक। तो लिखेंगे हम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट जीरोस। तो इसमें हमारे जो जीरोस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ओके। एंड फोर्थ है हमारा कि पे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होंगे। हमने तो एक ही है ना, ये मतलब ax प्लस c, ये ओनली लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। अब हमें कहा है कि पेयर होंगे, तो लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हो जाएगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड हो जाएगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी दो पेयर, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम कहेंगे पेयर। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि जीरोस क्या होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। किसे कहते हैं पहले हम ये समझते हैं। तो हेडिंग है जीरोस
of zeros of pair of linear equation into वेरिएबल। तो ये देखिए जीरोस क्या होते हैं, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल by which both equation सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, जिससे एक मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे दोनों इक्वेशन जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक इक्वेशन है 2x + 3y = 0, ओके, एंड दूसरी इक्वेशन मान लीजिए 2x + 5y = 0 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x और y की एक ही वैल्यू आएगी, मतलब फिक्स वैल्यू आएगी, जिससे दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। हम इसे माइनस करते हैं। ये तरीका है जो एलिमिनेशन मेथड का है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ओनली आज थ्योरी करेंगे, तो आप इसे देखिए जीरोस कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए y भी 0 आ गया हमारा, x भी 0 आ गया। अब फिर हम जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो दोनों जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी एंड ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और हमने ये जो मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी अभी आप ये समझिए कि जो जीरोस होते हैं वो दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन को 0 कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके मेथड क्या होंगे, जीरोस फाइंड करने के मतलब मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो लिखेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस। तो इसके मेथड के दो मेथड हो रहे हैं इसके। देयर आर टू मेथड। फर्स्ट होता है ग्राफिकल एंड सेकंड होता है एल्जेब्रिक। ये मैंने एल्जेब्रिक से किया था, जो अभी पहले की क्वेश्चन की थी ना, वो मैंने एल्जेब्रिक से किया था। ये हो गया ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक, दो मेथड होते हैं। अब ग्राफिकल क्या होता है, जो ऐसे ग्राफ होते हैं, ये ग्राफिकल समझिए आप। एक है ग्राफ, मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 2x + 3y = 0। तो पहले हमें x ऐसे बॉक्स बनाना है, एक यहाँ पे लिखना है हमें x और y। हमने x लिया मान लीजिए 1, यहाँ पे 1 x की जगह 1 पुट करके निकालेंगे y की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 + 3y = 0। तो ये हो गया 2 + 3y = 0, यानी कि 3y = -2, फिर y = -2/3। ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे -2/3। ऐसे फिर यहाँ पे मान लीजिए 0 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा y की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने 2 की जगह पे x की जगह पे 0 पुट किया, तो 2 × 0 + 3y = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे हो जाएगा 0। एंड फिर ऐसे यहाँ पे हो गया, एक बॉक्स बना लिया हमने इस इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन के लिए। मान लीजिए इसी में कोई एक और इक्वेशन दे रखा है हमें, मान लीजिए सेकंड इक्वेशन दे रखी है
3x प्लस 2y मान लीजिए इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है हमें। फिर ऐसे हम इस पे भी बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही x और y, पहले x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ लिखिए। और फिर जैसे हमने इस वाले का निकाला तो x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू क्या आई -2 ऊपर में 3, -2 ऊपर में 3 कहाँ आएगा, यहाँ के 0 के करीब में आएगा, यहाँ पे कहीं। ठीक, तो ग्राफ हमारे पास है नहीं ग्राफ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे आएगा एक पॉइंट, फिर 0 पे 0 है तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो लाइन एक ऐसे जाएगी। फिर ऐसे इसका निकालेंगे आप, तो कुछ लाइन ऐसे जाएगी, लाइन जाएगी ऐसे ही, मतलब स्ट्रेट लाइन में। अब इस पे कंडीशन आती है कि दो लाइन कट करेंगे तो मतलब 0 होंगे कितने, ऐसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल में ही। तो जैसे हमारी दो इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारी दो इक्वेशन थी ये। ओके, एंड फिर हमारी कंडीशन आती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन ये बहुत मेन है कि हमारे कैसे ग्राफ बनेंगे, कैसे लाइन जो है इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे, ये फाइंड कर, ये पता करने के लिए हमें, ये बहुत शॉर्टकट तरीका है पे ऑफ लिनिकेशन टू वेरिएबल का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन हमारी हो गई, फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं होंगे। अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ तो लाइंस आर इंटरसेक्ट, लाइंस जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट। एट वन पॉइंट, ओके, मतलब हमारे जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मान लीजिए दो इक्वेशन दे दी हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब a1 क्या हो गया हमारा 2 एंड a2 क्या हो गया 3 एंड b1 क्या है हमारा 3 एंड b2 क्या है हमारा 2। अब ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, तो ये हमारे जो ग्राफ बनाएंगे इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, मतलब एक पॉइंट पे कट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन होगा इसका। सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन होंगे इसका। अब एक आता है कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। मतलब कंसिस्टेंस का मतलब है कि जीरोस होंगे तो कंसिस्टेंस, और इनकंसिस्टेंस मतलब जीरोस एक भी नहीं होंगे तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे एक जीरो है तो यही हो जाएगा कंसिस्टेंस। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड में हमारा आता है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। मतलब a1 अपॉन में a2 इज इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यही हम कर देते हैं 2x प्लस 2y और इधर 3y, ओके, ये हो गया 2y एंड इधर 3y। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने c टर्म को जोड़ दिया एक, मान लीजिए यहाँ पे है 5 और मान लीजिए यहाँ पे है 7, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 बट नॉट इक्वल टू 5 अपॉन में 7। ये हो गया हमारा, तो ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, लाइंस जो होंगी वो पैरेलल्स होंगी, ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे तो एक लाइन ऐसे, मतलब इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी पैरेलल्स होंगी। तो लिखेंगे हम लाइंस आर पैरेलल, ओके, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। और इसमें बात करें हम सॉल्यूशन की, तो जब यहाँ पे एक लाइन भी टच हो ही नहीं रही है, मतलब जब ये लाइंस पैरेलल्स हैं
तो एक भी कोई कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस हो जाएंगे, नो जीरोस, नो जीरोस, एक भी जीरोस नहीं बनेंगे। और एक भी जीरोस नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंस, तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड की। तो थर्ड है हमारा, मान लीजिए a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल हो c1 अपॉन में c2 के, मतलब तीनों इक्वल हो हमारा। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी मान लीजिए 5 हो गया ऐसे, तो ये तीनों जो हो गए इक्वल आपस में, तो इसकी लाइंस जो बनेगी एक के ऊपर एक बनेगी। जैसे कि हमारी ये लाइंस है, तो इसके ऊपर ही एक और लाइन बनेगी ऐसे, दो लाइन आपस में ही होगी, मतलब कॉन्साइड होगी। लिखेंगे हम लाइंस आर कोइंसाइड। जो कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक हो जाएगा लाइंस। इसमें जीरोस कितने होंगे, इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि ये टच करते जाएगा मतलब बहुत बार, ये इन्फिनाइट जीरोस हो जाएंगे हमारे। तो लिखेंगे हम इन्फिनाइट जीरोस, और इन्फिनाइट जीरोस हैं तो यानी कि कंसिस्टेंट। तो ये बहुत हमारा मेन है इस चैप्टर में, कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो ग्राफ कैसे, मतलब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप ये देखिए, कंडीशन हमारी है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में एक पॉइंट पे, और सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे, ओनली वन सॉल्यूशन। एंड कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता करना हो तो हमें कंसिस्टेंट होगा, एक सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट। और फिर सेकंड इक्वेशन आती है हमारी a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इक्वल नहीं हो मतलब, तो ये जो लाइंस होंगी वो पैरेलल्स होंगी। ओके, एंड इसके जो जीरोस होंगे वो एक भी जीरो, कुछ भी जीरो नहीं आएंगे, नॉन जीरो, ठीक है, एंड ये इनकंसिस्टेंट होगा। अब हमारा तीसरा कंडीशन आता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, मतलब तीनों जब इक्वल होंगे तो जो लाइंस होंगी वो एक के ऊपर एक आएंगे, कॉन्स्टेंट होंगी, ऐसे होंगी एक के ऊपर एक ही। ओके, और फिर जो जीरोस होंगे वो इनफिनाइट जीरोस होंगे, एंड कंसिस्टेंट पता करना हो तो वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब जीरोस हो गए तो कंसिस्टेंट। तो बस इतना ही था इसमें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो था हमारा एलजेब्रिक मेथड। तो इसमें तीन मेथड होते हैं, तो देयर इज थ्री मेथड। तो फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस साल ये सिलेबस में डिलीट हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक आप समझ रही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड एक को हटा के दूसरे को लगाना, मतलब रिप्लेस करना। जैसे कि 2x प्लस 3y हो गया हमारा, तो x को हटा दो और y के टर्म में लिख दो x को। जैसे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन में 2, x आ जाएगा माइनस का 3y अपॉन में 2, और फिर यहाँ से हम x को हटाएंगे और ये लिख देंगे, तो ये 2 इंटू माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी, और प्लस में 3y इज इक्वल टू 0, ऐसे है। तो फिर ये हो जाएगा कैंसिल, फिर यहाँ पे क्या आ गया -3y और +3y, और ये कैंसिल हो जाएगा 0 के इक्वल। ऐसे मतलब हम x को हटा के y में पुट करेंगे, ऐसे हमारे दो इक्वेशन मिलेगी तो हम दूसरे इक्वेशन पुट करेंगे, इस इक्वेशन में नहीं, क्योंकि हमने इसी से निकाला है इसकी वैल्यू, तो ऐसे तो 0 हो जाएगा ये पूरा, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो मैंने किया था एलिमिनेशन मेथड पहले इक्वेशन में, वो होता है एलिमिनेशन। जैसे कि कोई इक्वेशन दे दी हमें 2x + 3y = 0, और इधर 3x + 2y = 0, तो किसी एक को हमें हटाना है, तो ये किसी एक को एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, एक को हटा दो। अब यहाँ पे हम किसको हटाएंगे, मान लीजिए हमें x को हटाना है,
तो ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा तभी तो हटा पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों इक्वल कब होंगे, जब आपस में ये दोनों बराबर हो। तो हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6x, और ये 3 ओनली इससे नहीं होता, इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 से इसको करेंगे तो 0 ही होगा, और फिर इधर भी आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और फिर इसे हम हटाएंगे कैसे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस और इधर हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक, हम इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब माइनस किया तो 0 बचा यहाँ पे, तो 0 लिखना नहीं है, और फिर इधर प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होते हैं, तो 9 में से 4 गया तो बचा कितना 5, तो ये यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, प्लस का ग्रेटर है, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 0, और फिर ये y की वैल्यू आ जाएगी 0, ऐसा सॉल्व होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, इस लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एक बार और देखेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।